नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सत्र 2023-24 में हुए बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के दूसरे पेपर जिसका कोड है HND 202 के पेपर को सॉल्व करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वो लाइक करें। चलिए देखते हैं पेपर को हल करते हैं। पहला है प्रश्न, जूठन आत्मकथा किसकी है? इसका सही उत्तर है आपका सी ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह रचना है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम एकांकी किसे मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। तीसरा है, कलम का सिपाही इसकी जीवनी पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित है। चौथा प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति यह किसकी है? तो आपका सही उत्तर है आपका अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के ये पुत्र हैं, उनकी है ये। पांचवा प्रश्न है, इनमें से व्यंग्यकार हैं कौन? व्यंग्यकार है व्यंग्यकार हैं तो आपका ऑप्शन आपके सही जवाब है आपका सी हरिशंकर परसाई जो है व्यंग्यकार है। इनकी रचनाएं जो है मुख्यतः व्यंग्यकार हैं। छठवां प्रश्न है, देखती हो यह अंधेरा कितना डरावना है, कितना खौफनाक है, दुनिया को अपने स्याह पर्दे में लपेटे हुए है, गोया यह हमारी जिंदगी है, इसमें फिर कभी सुबह नहीं होगी, अगर होगी भी तो इसका तो वह इसके काले काले समुद्र में डूब जाएगी। यह कथन किस एकांकी से है? इसका सही उत्तर है आपका डी औरंगजेब की आखिरी रात से यह जो है पंक्ति लिया, यह शब्द पैराग्राफ लिया गया है आपका। सातवां प्रश्न है, रोशन किस एकांकी का पात्र है? इसका सही उत्तर है आपका बी लक्ष्मी का स्वागत का यह पात्र है। आठवां प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? इसका सही उत्तर है आपका सी 3 है। नौवां प्रश्न है, मैं केवल यही कहना चाहती हूं कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है यह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। यह जो है कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस पात्र का यह कथन है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ध्रुव स्वामिनी का ही यह कथन है। उसमें एक पात्र है ध्रुव स्वामिनी नाटक में, उसी का यह कथन है ध्रुव स्वामिनी। 10वां प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किस रचना पर आधारित नाटक है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए देवी चंद्रगुप्त पर। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका सी अलका। अगला प्रश्न है, मैं पुरुष हूं नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूं और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से मेरी नहीं रही। उक्त कथन ध्रुव स्वामी नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी चंद्रगुप्त के द्वारा यह कहा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक को यात्रा वृत्तांतकार के रूप में प्रसिद्धि मिली? तो इसका सही उत्तर आपका बी राहुल सांकृत्यायन को यात्रा वृत्तांत के रूप में प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी अर्ध कथानक जो है हिंदी की पहली आत्मकथा है। 15वां प्रश्न है, जब कोई महान व्यक्ति तटस्थ होकर अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है उसका आत्मकथा कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? इसका सही उत्तर है आपका डी यह एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 17वां प्रश्न है, किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप से में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है तो उस विधा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है 17वें का डी जीवनी कहते हैं। अगला प्रश्न है 18वां, ध्रुव स्वामिनी नाटक का रचना वर्ष क्या है? बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है डी 1933। अगला प्रश्न है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए रंगपीठ कहा जाता है उसको। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा रचनाकार
एकांकीकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? इसका सही उत्तर है आपका सी ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह प्रस्तुत किया है। 22वां प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी आत्मकथा। अगला प्रश्न है आपका 23वां, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी राहुल सांकृत्यायन का यह रचना है। 24वां प्रश्न है, माधव और शेखर किस एकांकी के पात्र हैं? इसका सही उत्तर है आपका ए भोर का तारा के। 25वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार के नाटकों की रचना की है? इसका सही उत्तर आपका सी ऐतिहासिक नाटकों की इन्होंने रचना की है। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त ये सब उनके नाटक हैं जो कि ऐतिहासिक हैं, पृष्ठभूमि से संबंधित हैं। 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व नाटक के लिए अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर आपका डी उपयुक्त सभी जो तत्व हैं, चाहे अभिनेता है, चाहे रंगमंच है, पात्र है, ये सभी उसके लिए अनिवार्य हैं। 27वां प्रश्न है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी प्रसाद का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मेरा परिवार किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है आपका ए रेखा चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ऋण जल धन जल किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है आपका सी फणीश्वरनाथ रेणु की यह रचना है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना भाग 1 किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है ए जीवनी। अगला प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, इनमें से किस रचना में पशु पक्षियों का उल्लेख हुआ है? इसका सही उत्तर है आपका बी मेरा परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं, शंकराज किस नाटक का पात्र है? शकराज जो है, शकराज किस नाटक का पात्र है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ध्रुव स्वामिनी का। प्रश्न संख्या 33 में देखते हैं, अंजो दीदी किसका नाटक है? इसका सही उत्तर है आपका ए उपेंद्र नाथ अशोक का। 34वां प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है आपका सी विष्णु प्रभाकर की यह रचना है। प्रश्न संख्या 35, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है? का सही उत्तर है आपका बी बादल की मृत्यु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि जिस प्रकार के नाटक वे लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है आपका सी गोपाल राय का है यह। अगला प्रश्न देखते हैं 37वां, इनमें से नाटक विधा की रचना नहीं है। इसका सही उत्तर है बी नाटक जारी है। प्रश्न संख्या 38, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे? इसका सही उत्तर आपका 38 का डी पथ के साथी। प्रश्न संख्या 39, इनमें से रेखा चित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर है आपका सी पद्म पराग जो है। प्रश्न संख्या 40, कौन सा कथन इसमें से असत्य है? इसका सही उत्तर आपका सी गिल्लू जो है महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता है, यह असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 41, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है आपका सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रेष्ठ उपन्यासकार और नाटककार हैं, यह कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 42, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक प्रसिद्ध एकांकीकरण होने के साथ साथ कवि एवं आलोचक भी हैं। प्रश्न संख्या 43, शरद चंद्र किस एकांकी का पात्र है? इसका सही उत्तर है आपका सी सीमा रेखा। प्रश्न संख्या 44, मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? तो इसका सही उत्तर है आपका 44 का बी लक्ष्मी नारायण लाल का। प्रश्न संख्या 45,
राजन किस एकांकी का पात्र है? इसका सही उत्तर है डी, मिस्टर अभिमन्यु। प्रश्न संख्या 46, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है आपका डी, लमही वाराणसी में हुआ था। प्रश्न संख्या 47, भोर का तारा किसकी एकांकी है? इसका सही उत्तर है आपका ए, जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 48, दलित आत्मकथा नहीं है इसमें से। इसका सही उत्तर है आपका ए, अपनी खबर जो है दलित आत्मकथा नहीं है। प्रश्न संख्या 49, जिसके साथ जिया 30 बरस, जिसके साथ जिया 30 बरस का साथी रचना है? इसका सही उत्तर है आपका डी, रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 50, ऋण जल धन जल में चित्रण हुआ है? तो इसका सही उत्तर आपका बी, बाण और सूखे का। इस प्रकार हमने डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के दूसरे पेपर HND 202 के पेपर को हमने देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।